पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें संभालना। सीखिए बजट बनाना। गोल पहले तय कीजिए कि आपको क्या करना है। जैसे आपको बाइक लेनी है या शादी करनी है या घर बनाना है, तो आप अपना एक गोल बनाइए। आपको लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, वो आप पहले तय कीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, फालतू का फिजूल का खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे आप सुधारिए, क्योंकि सुधारने से ही आपका खर्च वहाँ पे कम होगा। इसलिए वहाँ पे देखिए कि फिजूल का खर्च आपको कहाँ पे हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल बजट बनाना। कैसे पर्सनल बजट बनाते हैं, तो चलिए अभी समझते हैं पर्सनल बजट कैसे बनाएं। यानी 50, 30, 20 रूल भी हम इसमें सीखेंगे, इमरजेंसी फंड भी सीखेंगे, सब कुछ पर्सनल फाइनेंस की जो भी होगा हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक है पर्सनल बजट कैसे बनाए। जो हम खर्च कर रहे हैं उनका हमें खर्च करना चाहिए। पर्सनल बजट हम बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे और बारीकी से समझते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। दोस्तों, ये 50 दिन का हमारा सीरीज नहीं, ये आपकी लाइफ चेंजिंग और हमारा लाइफ चेंजिंग का सीरीज चल रहा है। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के बारे में किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ये 50 दिन का सीरीज में 6 दिन कैसे निकल गए, सब कुछ हम पता ही नहीं चला होगा आपको कि 6 दिन कैसे निकाल दिए। ये पार्ट हमारा 7वां नंबर है, पार्ट 7 है। और 7 में सीखेंगे पर्सनल बजट बनाने के लिए। पर्सनल बजट जो हम खर्च कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रुपया कमाते हैं लेकिन रुपया बच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बच पा रहे हैं? क्योंकि हमें पर्सनल फाइनेंस के बजट बनाने, पर्सनल पर बजट नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए हमें रुपया नहीं बच रहे हैं। कहाँ खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए अभी बोर्ड पे और बारीकी से समझते हैं पर्सनल बजट कैसे बनाएं। पर्सनल बजट तो बनाना है, अभी इसमें हम सीख जाएंगे। नंबर 1, अपनी इनकम जाने। आपकी हर महीने की कुल कमाई क्या है। पहले आपकी इनकम जाने की, आपकी इनकम क्या है। दूसरी, आपकी हर महीने की कुल कमाई क्या है जो आपने हर महीने कमाते हो। जैसे आपकी सैलरी है या साइड से कुछ फेसबुक से कमा रहे हो, यूट्यूब से कमा रहे हो, साइड इनकम जो भी कमा रहे हो उनसे, जहाँ पे जो आपका कुल इनकम है वो आप इकट्ठा कीजिए। सैलरी, साइड इनकम, बिजनेस आदि जो आपकी साइड इनकम है, जैसे यूट्यूब से काम कर रहे हो कहीं या अदर काम कर रहे हो, जैसे कि आप सैलरी के साथ कहीं दूसरे कुछ शॉप खोल करके दूसरे को चलाने के लिए, तो वहाँ से जो साइड इनकम आ रहे हैं तो सबको वहाँ पे कुल कीजिए। उदाहरण से समझते हैं। सैलरी फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी 20,000 है, फ्रीलांस से 5,000 आ रहे हैं। यानी आपका आप यूट्यूबर्स हो या आप यूट्यूब से कमा रहे हो या फेसबुक से कमा रहे हो, इंस्टाग्राम से कमा रहे हो, फ्रीलांस से 5,000 रुपये आपकी सैलरी 5,000। फ्रीलांस से यानी जो आप यूट्यूब से कमा रहे हैं, अदर से जो 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो टोटल 25,000। अब इनको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। सैलरी 20,000, फ्रीलांस से 5,000, ETC जो भी है, कुल इनकम आपकी हो गई 25,000। कितना? 25,000। नंबर 2, खर्चे की लिस्ट बनाएं। एक्सपेंस लिखें, यानी जो आपका खर्च है वो लिखिए कि आपको कितना खर्च हो रहे हैं। चलिए इनका भी उदाहरण समझ लेते हैं। आपका किराया कितना है? आपका किराया 8,000 है, खाना 4,000 है, बिजली 1,000 है, EMI 3,000 है, मौज मस्ती में 2,000 उड़ा दो। आपका खाना भी निकल गया, खर्चा भी निकल गया, मौज मस्ती में भी कुछ 2,000 उड़ा दिए, लेकिन कुल कितना हो गए? 18,000 रुपये। ठीक, समझ गए? खर्चों की लिस्ट बनाए। एक आप इस तरह से लिस्ट बनाओगे कि हाँ, मैं खाना में इतना रुपये लगा रहा हूँ, घूमने फिरने में 2,000 लगाऊँ, तो एक लिस्ट बनाओगे तो ही आप बजट बना पाओगे सही तरीके से। नंबर 2 तक क्लियर हो गए। चलिए नंबर 3 में 50, 30, 20 रूल अपनाएं। इससे पहले मैं 50, 30, 20 की बहुत बारीकी से समझाया हुआ है, तो जा कर के आप देख लीजिए 50 रूल हमें क्या बोलता है, 30 रूल हमें क्या बोलता है, 20 रूल हमें क्या बोलता है, सब कुछ प्लेलिस्ट में बनाया हुआ। तो आप लोग जाके देख लीजिए। पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत से आप लोग देखिए, नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। तो आप लोग शुरू से देखोगे तो और आपको समझ में आ जाएंगे कि पर्सनल फाइनेंस हमें क्या क्या सिखाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से देखिए पर्सनल फाइनेंस की पार्ट 1 से, तो और आपको सीखने वाले हैं। ये जो 50, 30, 20 रूल जो है
आपको पहले हम बता चुके हैं, इमरजेंसी फंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक दो वीडियो पहले बात किए हैं। तो ये आप लोग शुरू से करोगे तो हर चीज़ आपका माइंड सेट एक अलग हो जाएंगे, आप अलग लेवल पे काम करना सीख जाओगे। तो ये हमें सिखाता है पर्सनल फाइनेंस। चलिए अब 50-30-20 रूल को भी हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। 50 जो रूल है 50% होता है। 50% ज़रूरी खर्च, जो आपकी ज़रूरी खर्च है उसमें 50%, आपको जो सैलरी है उसमें 50% की खर्च करना है वहाँ पे। 50% ज़रूरी खर्च। 30% इच्छाओं के लिए, जो आपकी इच्छा है, जैसे घूमना या मूवी देखना, कहीं टूर पे जाना, तो वो आपकी इच्छा है, वहाँ पे आप 30% अपना वहाँ पे खर्च कर सकते हो। 20% बजट, यानी आप जो है 30% बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। 50% तो आपको समझ गए, 20 समझ गए, ये जो 20% है वहाँ पे आपको बचत करना है। बचत कहाँ पे? SIP में, FD में, इन्वेस्टमेंट में। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो धीरे धीरे आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होगा। इसलिए हमें 50-30-20 रूल हमें ये सिखाते हैं। चलिए इनका उदाहरण भी समझ लेते हैं। जरूरी खर्च 12,000, इच्छाएँ 7500 रुपये यानी 7,500, बचत कितना? 5,000। इस हिसाब से आप लोग इनकम करोगे। आपकी इनकम कितनी थी? 25,000, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह से खर्च करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अपना बजट बना पाएंगे। दोस्तों कैसा वीडियो है आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह से आपको एक्सप्लेन भी कोई नहीं कर पाएंगे, इस तरह से मैं बारीकी से आपको समझा पा रहा हूँ या आप भी समझ पा रहे हो। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। स्टॉक मार्केट की, ऑप्शन ट्रेडिंग की अलग है, म्यूचुअल फंड की अलग है, सब कुछ का सीरीज बनाए हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे हम बताते हैं बहुत बारीकी से बनाते हैं, ताकि आपको समझ, दूसरे आदमी से थोड़ा हट करके, दूसरे यूट्यूबर से हट करके हम लोग बारीकी से देसी भाषा में हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे बारीकी से समझते हैं। जो 5 साल के बच्चे हैं वो भी समझ में, उनको भी समझ में आ सकें, इसलिए हम बहुत बारीकी से समझते हैं और अच्छे से समझ में आते हैं सामने वाले को भी। तो हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ऑप्शन ट्रेडिंग का, हम स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे है वहाँ से हम लोग यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये पर्सनल फाइनेंस के चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड का अलग सीरीज बनाए हुए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग सीरीज बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। नंबर 3 तक क्लियर हो गया। नंबर 4, बजट ट्रैक करें। हर दिन, सप्ताह में ट्रैक कीजिए। एक ऐप या डायरी में रोज का खर्च लिखें। क्या लिखना है? एक कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक डायरी ले लीजिए, उसमें आपका जो खर्च है वहाँ पे ट्रैक कीजिए। रोज़ का खर्च कितना हो रहा है, सप्ताह में कितना हो रहा है, डेली आप वहाँ पे ट्रैक कीजिए। कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है देखिए और सुधारिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, फालतू का फिजूल का खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे आप सुधारिए, क्योंकि सुधारने से ही आपका खर्च वहाँ पे कम होगा। इसलिए वहाँ पे देखिए कि फिजूल का खर्च आपको कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नंबर 5, फाइनेंशियल गोल बनाएं। 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। इसे 1-2 वीडियो पहले बनाए हुए हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत, जो पर्सनल फाइनेंस जो हम सीरीज चला रहे हैं, तो पार्ट 1 से देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 ये चल रहा है। 6 महीने की इमरजेंसी फंड, 6 इमरजेंसी फंड यानी 6 महीने आपको जो इमरजेंसी में जो आप रुपये लगाते जाओगे, तो आपको 6 महीने तक का कोई टेंशन नहीं लेना। यानी आपकी सैलरी चला गया तो हिट दे देता हूँ मैं उसको, वीडियो में बनाया इमरजेंसी फंड बहुत बारीकी से बताए हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है जब आपकी सैलरी, आप नौकरी कर रहे हो लेकिन नौकरी चले गए, तो इमरजेंसी फंड आपको वहाँ पे काम कर देते हैं। आपको रुपये के लिए भटकना नहीं पड़ता, किसी से लेना नहीं पड़ता, कर्ज नहीं लेना पड़ता है, इमरजेंसी फंड तैयार रहता है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ बारीकी से बताए हुए हैं। गोल तय करें, जैसे बाइक लेना या शादी घर खरीदना। यानी आप गोल पहले तय कीजिए कि आपको क्या करना है। जैसे आपको बाइक लेनी है या शादी करनी है या घर बनाना है, तो आप अपना एक गोल बनाइए। आपको लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, वो आप पहले तय कीजिए।
उसी हिसाब से हर महीने बचत करें। जब आपका गोल तय हो जाएगा तो उस हिसाब से आप वहाँ पे बचत कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे पर्सनल बजट। इस तरह से पर्सनल बजट करोगे तो आने वाले टाइम में आप क्या होंगे कमेंट में ज़रूर बताना। आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, पैसेमंद, पैसे वाले खुद बन जाओगे, क्योंकि आपने बजट बनाना सीख गए हैं। पर्सनल बजट, कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा। आने वाले टाइम में आप बहुत ही अमीर आदमी बनोगे और आपके पास खुद पैसा भी रहेगा, क्योंकि आपका फिजूल खर्च रुक जाए और बजट के साथ चल रहे हैं। कोई भी चीज़ हिसाब से काम करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। इसलिए आपको पर्सनल बजट जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग पर्सनल बजट बनाइए और अपना पैसे को ग्रो कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, तो उसके साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय